कभी कभी इंसान अपनी इज्जत बचाने के लिए वो सब खो देता है जो उसे सच्ची इज्जत दिला सकता था। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने अपनी बीवी के लिए गहने तो चुराए मगर खो दी अपनी जिंदगी की शांति। मुंशी प्रेमचंद की गबन सिर्फ चोरी की नहीं, आत्मा की गिरफ्तारी की कहानी है। हर दिन जालपा अपने पड़ोस की औरतों को सजे धजे देखती, सोने की चूड़ियां, मोतियों की माला। उसके मन में एक जलन सी उठती। वो रमेश से कहती, औरत की पहचान उसके गहनों से होती है। रमेश मुस्कुरा देता मगर अंदर से टूट जाता। वो जानता था उसकी तन्हाई की वजह उसके पास पैसा नहीं, बल्कि समाज की वो सोच है जो सादगी को गरीबी समझती है। रातों को रमेश देर तक जागता, सोचता, काश मैं जालपा की ये इच्छा पूरी कर पाता। और फिर एक दिन उसने ऐसा फैसला किया जो उसके जीवन का सबसे बड़ा गुनाह बन गया। ऑफिस में सरकारी रकम उसके भरोसे थी। उसके भीतर एक आवाज उठी, बस थोड़े दिनों के लिए ले लूंगा। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। कुछ दिनों बाद जालपा के गले में सोने के हार चमक रहे थे। जालपा की आंखों में खुशी थी मगर रमेश की आंखों में अब नींद नहीं थी। हर चमकते गहने के साथ उसका आत्मसम्मान मुरझाता गया। उसे लगा जैसे हर गहना उससे सवाल पूछ रहा हो, क्या ये इज्जत तूने खरीदी है या चुराई है? धीरे धीरे बात फैलने लगी। ऑफिस में जांच शुरू हुई। रमेश को लगा सब कुछ खत्म हो गया। उसने घर छोड़ने का फैसला किया। जालपा जब जागी तो रमेश जा चुका था। उसके पास सिर्फ वो गहने थे जो अब उसके लिए बोझ बन गए थे। जब उसे सच्चाई का पता चला, वो चीख पड़ी, मैंने गहने मांगे थे, तेरा चैन नहीं। उस दिन जालपा ने समझा, असली गहना सोने का नहीं होता, वो तो इंसान के चरित्र की चमक में होता है। कुछ समय बाद रमेश वापस लौटा, चेहरा थका हुआ, आंखों में पछतावा। जालपा ने उसे देखा, आंसू गिर पड़े। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप गले लगा लिया। दोनों की खामोशी में एक सच्ची माफी थी। पर समाज ने रमेश को कभी माफ नहीं किया। वो गबन जो रुपए का नहीं, भरोसे का था। गबन हमें सिखाती है कि दिखावे की इस दौड़ में हम बहुत कुछ पा सकते हैं पर खो देते हैं खुद को। इज्जत कभी सोने से नहीं, सच्चाई से बनती है। और याद रखना, हर चमक सोना नहीं होती। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और ऐसी ही अमर कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सुनो कहानी और सीखो। धन्यवाद।